गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो पिछली कक्षा में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ लिए थे वो परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखने के लिए। ठीक है, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पे देखते हैं। क्या चीज़? एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ से भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, कितना नंबर का? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। LCM एंड HCF। LCM और क्या चीज़? HCF। LCM का मतलब क्या हो जाएगा? लसा। LCM इसका मतलब हो जाएगा क्या चीज़? लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, वर्तक न वर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। लिस्ट मतलब हो गया क्या चीज़? छोटा, सबसे छोटा। और कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, मतलब कि दोनों में रहे। क्या चीज़? दोनों में। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 6, कितना लिखे? 6। और यहाँ पे लिख दिए मान लीजिए 12, कितना लिखे? 12। तो बताओ इसमें 2 भी छुपा हुआ है, 2 इसका गुणनखंड करके हम लोग अभाज्य गुणनखंड 2 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 12 को कितना लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3। इसमें भी 2 3 है और इसमें भी 2 3 है। इसी को हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ है दोनों में। यहाँ तक सही है? क्या चीज़? उभयनिष्ठ। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 10 और यहाँ पे लिख दिए 18, कितना? 18। इसमें भी 2 छुपा हुआ है, 2 गुना 5 करेंगे और इसमें 2 गुना 9, मतलब इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो कॉमन हुआ। इसी को बोलते हैं क्या चीज़? कॉमन, यानी उभयनिष्ठ, जो कि क्या हो? दोनों में हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और बचा क्या चीज़? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब होता है गुणज। गुणज, मल्टीपल मतलब गुणज, जो हम लोग टेबल सीखते हैं, 2 का टेबल, 3 का टेबल, सही है ना? ऐसे रहता ना, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 ऐसे। तो ये 2 का क्या हुआ? मल्टीपल। मल्टीपल या तो टेबल, ठीक है, वही है। LCM इसका मतलब क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्त्य या तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। जो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, 6, 4 और 12 का LCM कैसे निकालेंगे, जो देखना है। ठीक है, 6, 4 और 12 का कौन सी निकालते हैं? LCM निकालते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे LCM निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले इसका क्या लिखेंगे? मल्टीपल। सबसे पहले 2 ही अंक वाला देखते हैं। कितना अंक वाला? 2 अंक वाला। फिर आगे बढ़ेंगे दूसरा अंक वाला। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखना है? मल्टीपल ना। 6 और 4 का क्या निकालना है? LCM। तो हम लोग पहले 6 का मल्टीपल लिखना पड़ेगा और 4 का क्या लिखना पड़ेगा? मल्टीपल। ठीक है, तो 6 का लिखना पड़ेगा क्या चीज? मल्टीपल मतलब गुणज ना। तो 6 का गुणज कितना कितना होगा बताओ? 6 12, 6 का टेबल, गुणज मतलब 6 का क्या टेबल हो जाएगा? 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छके 36। ये आगे बढ़ता ही जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा ना। अब उसके बाद हमको लिखना है कितना का? 4 का। 4 का गुणज, 4 का गुणज लिखते हैं। ठीक है, तो 4 का गुणज 4, 4 2 में 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक्का कितना? 24 हो जाएगा ना। बस इतना तक। 25 वो तो 5 का टेबल में आता है, 4 में थोड़ी आता है। यहाँ देखो ये 6 का गुणज हो गया और ये कितना का गुणज हुआ? 4 का गुणज हुआ। पीछे समझ में आ रहा? हाँ हाँ, देखो 6 का गुणज हो गया, 6 12 इतना टोटल, और 4 का लिख दिया, ये टोटल हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका लिखते हैं क्या चीज़? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी मल्टीपल तो होना चाहिए, बट वो क्या होना चाहिए? कॉमन भी होना चाहिए और सबसे कम भी होना चाहिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के मतलब यही हुआ। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल भी रहना चाहिए, शांति रहो, मल्टीपल भी रहना चाहिए, कॉमन भी मिलना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सबसे कम भी होना चाहिए। क्या देखो ना, इधर थोड़ा सा इधर हो जाओ, नहीं दिखता है तो। यहाँ देखो, अब यहाँ पे समझो, ये सुनो इधर ध्यान से। मल्टीपल तो पहले लिख दिए, मल्टीपल तो पहले लिख दिया ना। अब उसके बाद क्या खोजना है? कॉमन रहना चाहिए, कॉमन मिलना चाहिए। तो देखो कॉमन कौन कौन सा है? 4 है इसमें? नहीं है। 6 इसमें है? नहीं है। यहाँ पे 8 नहीं है। 12 है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है। और कोई है?
और कोई नहीं है, ठीक। 24, हाँ 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ठो मिला है कॉमन में, सही है। एक ठो मिला है 12 और एक ठो मिला है 24। लेकिन एलसीएम कहता क्या है कि मल्टीपल तो होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए। तो मल्टीपल भी है, कॉमन भी है, मिला दोनों में ना। लेकिन एक वर्ड और है, लीस्ट, मतलब सबसे कम। लीस्ट मतलब सबसे कम। कॉमन भी मिलना जाना चाहिए, मल्टीपल भी होना चाहिए, लेकिन सबसे कम होना चाहिए, सही है। तो 24 में से 12, 24 और 12 में सबसे कम कौन होगा? 12 होगा ना। यानी कि 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। यहाँ तक सही है। हाईएस्ट वाला नहीं लेना है। अब बोलोगे हाईएस्ट वाला क्यों नहीं ले, तो इसमें गड़बड़ है। हाईएस्ट वाला क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ 36 लिखे हैं। 36 के बाद तुम आगे बढ़ाओ, बढ़ाते जाएंगे इसको, ठीक है। और उसी प्रकार 4 के गुणज को भी आगे कौन सी करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे। तो कुछ ऐसा वर्ड होगा जैसे इसमें 36 है, 4 का टेबल 9 बार अगर हम लिखेंगे तो 36 इसमें भी आएगा। 4 9 36, सही है ना। तो बताओ आगे कितना दूर तक मिलेगा? मिलता ही जाएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा ना, ठीक है। तो वो भी ले सकते कॉमन, लेकिन यहाँ बोला क्या है? लीस्ट, कम वाला लेना है, छोटा वाला। क्योंकि मैक्सिमम तो आगे बहुत अनंत तक जा सकता ना, कहाँ उसका फिक्स है वो पता ही नहीं है, इन्फिनाइट तक, अपरिमित रूप से अनेक जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे कम में कितना है? 12। उसके नीचे जाएंगे तो है ही नहीं, है नहीं है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 4 और 6 का एलसीएम 12। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बोलेंगे तो लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, लघु क्या चीज? छोटा। अब हम लोग ई कौन सी है, हम लोग देखते हैं इसका कौन सी। अब अच्छा ये तो लिखा गया ना यहाँ पे, LCM कितना हो गया? 12, ठीक है। सबसे छोटा रहना चाहिए। अच्छा दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 लिए और यहाँ पे कितना लिए? 100 लिए। 50 और 100 का हम लोग निकालते हैं क्या चीज़? LCM। क्या चीज़? LCM। इसका भी देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? गुणज। 50 का गुणज लिखेंगे तो 50 होगा, फिर 100 होगा, फिर 150 होगा, फिर कितना होगा? 200 होगा, फिर 250 होगा, आगे बढ़ता जाएगा। 4-5 लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर सोचो कि 4-5 तक लिख दिए, इसको भी 4-5 नीचे वालों को भी लिखें, लेकिन कोनो मिला ही नहीं, सही है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ देखो, अब उसके बाद लिखो कितना? 100 का गुणज। बताओ यहाँ पे 100 होगा, उसके बाद 200, 3 गुना करेंगे 300, फिर 400 और फिर 500, ठीक है। अब इसमें कॉमन कितना है? 100 भी कॉमन है, 200 भी कॉमन है, और आगे बढ़ेंगे तो 300 भी कॉमन मिलेगा। लेकिन हमको हाईएस्ट वाला नहीं खोजना है, लीस्ट खोजना है, सबसे कम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। इसका एलसीएम 100। यहाँ तक सही है। तो अब ठीक है, इसको मिटाए ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे क्या होना चाहिए? कम। मल्टीपल भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, और लेकिन एक चीज और वर्ड में होना चाहिए, कौन सी? लीस्ट मतलब कम। अच्छा एक क्वेश्चन और देते हैं। जैसे रहा 5, उसके बाद रहा 12 और उसके बाद रहा 18। यहाँ तक सही है। का निकालना है क्या चीज? का LCM। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद HCF जाएंगे हम लोग। इसका देखते हैं, इसको मिटाए ना, ठीक है। हाँ चलो 5 का कौन सी लिखना पड़ेगा? गुणज। 5 का मल्टीपल लिखो, 5 का गुणज, फिर कितने का? 12 का गुणज लिखो, 12 का गुणज, और फिर कितने का? 18 का गुणज। 18 का क्या चीज? गुणज। गुणज मतलब टेबल, पहाड़ा, मल्टीपल, सही है। यहाँ पे देखो 5 का गुणज 5 लिखो, फिर 5 आगे बढ़ाते जाओ, 10 15 20 25 30 35। बस ज़्यादा नहीं लिखना है, कम, ज़्यादा नहीं, 6-7 जाओ, उससे ज़्यादा नहीं मिले तो अब आगे बढ़ा देना है, ठीक है। 12 का लिखो, 12 24 36 48 60, उसके बाद 72, ठीक है। बस ज़्यादा मत जाना है आगे। 18 का लिखो, चलो देखते हैं अब मिलता कि नहीं। कोई है? कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। तीनों में लेकिन मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें खोजो, कोई है वैसा जो मिले? कहीं भी नहीं है। तो इसको ऊपर वाला को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें कितना मिल रहा? 36 और 72। 36 कहाँ गया? 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी, लेकिन इसमें है ही नहीं ऊपर वाला, तो इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40, उसके बाद 45, उसके बाद 50, उसके बाद
55, उसके बाद 60, उसके बाद 65, उसके बाद 70, उसके बाद 75। अरे नहीं मिलेगा क्या? कौन सा क्वेश्चन ले लिए? सही है, तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। इतना बहुत लंबा। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 60 नीचे वाला कहाँ है? एक मिनट रुको, रुको रुको। जब देखो ये सब बहुत लंबा जा रहा है ना, तो कुछ कुछ ऐसा जो होता है एलसीएम, सही है, उसको भाग विधि से हम लोग बना देते हैं। ठीक है, तो छोटा चला जाता है। क्या हो जाता है? छोटा। जैसे अगर हम भाग विधि से अगर इसको हम बनाए 5, 12 और कितना 18 का, इस तरह से ये भाग विधि बोलते हैं इसको। ठीक है, 2 से लगेगा 5, यहाँ 6, यहाँ 9, और फिर यहाँ कितना से लगेगा? 3 से। तो यहाँ 5, यहाँ 2 और यहाँ 3। ठीक है, यहाँ गुना करो, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3। ठीक है, गुना करो सबको। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दिया 20 पे 60 हो जाएगा ना। और 60 गुना कितना करेंगे? 3, 180। यानी इसका एलसीएम 180 आने वाला है। मतलब कि बहुत लंबा तक हमको लिखना पड़ेगा, तब जाके मैच करेगा। 180 इसमें कितना बहुत लंबा चला जाएगा। सही, इसलिए इसको हम कौन कर देते हैं? छोड़ देते हैं। इसको घर में करना। ठीक है, 180 मैच करेगा। ये होमवर्क पे रहा। सही है, ये होमवर्क पे रहा। ठीक है, दूसरा लेते हैं हम लोग। दूसरा लेते हैं। कितना? दूसरा का यहाँ पे जैसे लिए 6, 24, कितना लिए? 6 लिए, 24 लिए, और एक ठो हम लोग लेते हैं 25। यहाँ पे ले लेते हैं फिर 12। कितना? 12। इसका क्या निकालते हैं? एलसीएम। छोटा सा लेते हैं एलसीएम। ठीक है, 6 का क्या लिखना पड़ेगा? गुणज। 24 का क्या लिखना पड़ेगा? गुणज। और 12 का क्या लिखना पड़ेगा? गुणज। 6 होगा 12, 6 × 18, 6 × 4 24, 6 × 25 30, 6 × 6 36, 6 × 7 42, 6 × 8 48। और आगे जाए 54 हो जाएगा। उसके बाद 60। चलो 10 लिख दिए। ठीक है, 10 तक लिख दिए। 24 को लिखो। 24 दूना 48, 24 तिया कितना हो जाएगा? 72, 24 चौका 96, 24 25 20 से 24 छक 44, 24 7 68, 24 8 92, 24 9 216, 24 दाएँ 240। पूरा गुना हो गया। ठीक है, उसके बाद 24 का लिखो। फिर देखो मैच कर गया यहीं पे। मैं नहीं लिख रहा, छोड़ देना है। ओहो, 12 का है, यहाँ पे 12 का लिखो। 12, 24 36, छोड़ दो, मत आगे लिखो। देखो यहाँ मैच कर गया, सबसे कम में मैच कर गया ना। यही नहीं, आगे नहीं जाना है तो हाईएस्ट बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन हमको सबसे छोटा वहीं खोजना है। तो सबसे छोटा मिला है कितना? 24 मिला है। लेकिन आगे जाएंगे तो बहुत सारा वैसा मिलेगा। हाँ, लेकिन बड़ा खोजना नहीं है। लिस्ट, क्या चीज? लिस्ट, सबसे कम। ठीक है, तो यहाँ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। लेकिन ऐसे बनाने बैठ गए ना तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट में सीख लेते हैं। एक ठो क्या चीज? शॉर्ट में सीखते हैं बेटा। इसको शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, शॉर्टकट में देखते हैं ठाकुर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिए 6, 12, 24। अब यही था ना क्वेश्चन, 6, 12, 24। इसका हम लोग ना शॉर्टकट में निकालते हैं एलसीएम कितना आएगा जो। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है? 6 है, या तो कोई बड़ा संख्या लो, या तो 6 लिए तो 6 सबसे छोटा संख्या, इसी से लेते हैं। 6 का ना करना क्या है? आवाज्य गुणनखंड कर दो। क्या चीज? आवाज्य गुणनखंड। शॉर्टकट में करने के लिए यहाँ हो जाएगा कितना? 2 और 3 हो गया। उसके बाद हमको निकालना है 12 का गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड होता है कितना? देखो 2 गुना 2 गुना 3 आवाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, अब इसमें 2 और 3 है ही, है ना। अब हमको ये को खाली 2 को देना है। 2, तो देखो 6 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है ये। अब हमको 24 लिखना है। ठीक है, तो 2 दूना 4 तिया 12 और 2 देंगे 24 बन जाएगा। अब यही हो गया एलसीएम। ठीक है, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा? 24 बन गया। ये शॉर्टकट में हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन और जैसे लेते हैं 6, 36 और 30। 6, 36 और कितना? 30। इसका भी हम लोग निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ 6 का सबसे पहले तोड़ दो। 2 गुना कितना? 3। बस हो गया। 6 मिला ना, और फिर 36 का लिखना है। तो 36 तो है ही पहले से लिखा हुआ, 6 और चाहिए। 6 6 36 हो जाएगा ना। तो 6 को हम लोग 2 गुना 3 करके लिख सकते हैं। लिखेंगे ना, 2 गुना 3। देखो 6 भी लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। फिर 36 देखो 2 दूना 4
4 और ये 3 कितना हो जाएगा 12 और 12 तिया 36, 36 भी लिखा गया। अब हमको 30 लिखना है तो 30 कैसे लिखाएगा 6 पंजे 30, तो 6 तो पहले से है ही, 5 खाली देना पड़ेगा, 5 दे दिए, हो गया ना। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ देखो इसको गुना कैसे करोगी, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 1 शून्य हटा दो, बचेगा 2 केवल, 2 तिया 6 और 6 गुना 3 18 ना, 1 शून्य हटाए थे, इसको लगा दो फिर 180, नॉर्मल में आ गया। ऐसे करेंगे तो लंबा विधि चल जाएगा, बट इसको भी याद रखना है कि एलसीएम निकलेगा कैसे, गुणज ऐसे करके, ठीक है। और ये शॉर्टकट में हो गया। एक तो हम लोग छोटा क्लास में सीखे ही है ऐसे करके, 6 36 और 30 ऐसे भाग विधि से करके, ठीक है। इसमें भी लास्ट में यही वो गुना करना पड़ता है अंतिम में, है ना। तो ये सब हो गया कौन सी एलसीएम ना। एलसीएम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, लीस्ट मल्टीपल या तो लघुत्तम समापवर्ती। अच्छा कोई बोल दे कि बताओ एलसीएम कहेंगे किसको, उसका डिफिनीशन क्या है, किसे कहते हैं एलसीएम, तो क्या जवाब दो। हाँ एलसीएम किसे कहते हैं, जैसे बोला कि क्या पढ़ी हो आज, तो बोलना क्या है एलसीएम, तो बताओ एलसीएम कहते किसे, गड़बड़ हो जाएगा ना, उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग निकाले 6 36 और 30 का एलसीएम, बोलो कितना आया था 180। अब देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी हम लोग निकाले, इसका एलसीएम कितना आया बोलो 24 आया ना। देखो जिस किसी भी संख्या का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, जिस किसी भी संख्या का एलसीएम हम लोग निकालते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे 3 को निकाले हैं, यहाँ भी 3 ठो का निकाले हैं एलसीएम ना। अब एलसीएम जब निकालते हैं तो ये आया वैल्यू, उसका वैल्यू आया, मान आया, यहाँ भी 124 आया, ठीक है। अब हम लोग ये जो 180 जो देख रहे हैं, ये तुम देखो कि 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा, 6 से कटेगा ना वो कितना 30 बार में। हाँ। अब देखो 36 बचे 180, ये भी कट रहा, और 30 से ये भी कटेगा 6 बार में, बोलो सब के सब कट रहा है, कट रहा है ना। मतलब कि जिस किसी भी संख्या का एलसीएम हम लोग निकालते हैं, ठीक है, वो जिस संख्या का निकालते हैं उससे वो पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। यानी कि किसी भी संख्या का एलसीएम वो दी गई संख्या से कौन सी होता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, मतलब कट जाता है, ठीक है। अच्छा ये जो होता है छोटा, बस छोटा से छोटा होता है कि बड़ा से बड़ा होता है, छोटा से छोटा होता है, छोटा से छोटा होता है। 180 तो तुम छोटा ऐसा कोई संख्या भी नहीं चुन सकती हो जो कि तीनों से कट जाए। बड़ा से बड़ा हो जाएगा, बड़ा से बड़ा बहुत सारा होगा, बट छोटा से छोटा चुन नहीं सकते। 180 से छोटा कोई भी संख्या ऐसा नहीं होगा जो कि तीनों से कट जाए, कोई है तो बताओ, नहीं है ना, ठीक है। अब सुनो, तो इसका डिफिनीशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एलसीएम में, सही है ना, कि वह छोटी से छोटी संख्या, छोटा है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सही है, उसे हम उस संख्या का एलसीएम कहते हैं। नहीं हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह उस संख्या का एलसीएम कहलाता है। यहाँ तक ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो 6 12 24 का एलसीएम निकाले हम लोग, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको बोलते हैं क्या चीज, एलसीएम। अब जो एलसीएम आया है, ठीक है, अगर हम उस एलसीएम में किसी भी संख्या से गुना कर दें, सही है ना, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह भी संख्या वो दी गई संख्या से पूर्णतः कटेगा। नहीं समझ में आया होगा, देखते हैं हम लोग। देखो क्या बोले कि जो एलसीएम आया होगा उसमें हम अगर कोई भी संख्या से गुना कर देते हैं, ठीक है, या तो 2 से, या तो 3 से, या तो 4 से, या तो 5 से, जो इच्छा करे। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत। अब देखो जो एलसीएम आया है उसमें से किसी भी संख्या से हम गुना कर दें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा, बताओ कितना कितना गुणनफल प्राप्त होगा। 24 दूना 48, सॉरी 48, और यहाँ 72, और यहाँ कितना 96, और यहाँ 24 पचे 20 120। यहाँ तक सही है ना। गुणनफल जो प्राप्त होगा वह भी संख्या दी गई संख्या से पूर्णतः कटेगा, ठीक है। देखो 2 6 से काटो, 8 6 48 कट रहा है, 12 से काटो, 12 चौका 48, 24 दूना 48 कट गया, सब कटेगा। 6 से अगर 120 को काटो 20 बार में कटेगा, 12 से काटो 10 बार में कटेगा, 24 पचे 20 से सब के सब कटेगा। कितना से भी मल्टीपल कर दें तो बताओ 6 12 24 का एलसीएम 48 भी होगा
1272 भी होगा, 96 भी होगा, 120 भी होगा, लेकिन वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। सही है ना। अगर हो सकता है ऑप्शन में तुमको 48 दे दिया है तो 48 में ही टिक लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर 120 दिया है और ये तीनों के तीनों नहीं दिया है तो किस में लगाना है? 120। लेकिन एलसीएम कहता क्या है? सबसे कम होना चाहिए, लेकिन ये सब देगा ही नहीं ऑप्शन में, तब किसको लगाना है? 120 को लगाना है। लेकिन इसको भी दे दिया, 96 को भी दे दिया और दो संख्या और कोई दे दिया, किस में लगाओगी? 96 में लगाना है, सबसे कम वाला में, ठीक है। वो हमारा कौन सा होगा? आंसर। तो ये रहा किसका? एलसीएम। क्या चीज? एलसीएम का। एलसीएम किसको कहेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे उस संख्या का एलसीएम कहते हैं। एलसीएम जो निकलता है उस संख्या में अगर हम किसी भी अंक से, पूर्णांक से गुना कर देते हैं तो वह भी उस संख्या से कौन सा हो जाएगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। एलसीएम में कोनो दिक्कत नहीं ना। पूरा नाम क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ। क्या चीज? एचसीएफ, ठीक है। इसमें डाउट नहीं ना है? यहाँ तक सही है ना? बन जाएगा ना? ये सब देंगे होमवर्क में, बुआ दे देंगे, होमवर्क में देंगे। अच्छा लगता है। देखो, अरे ये कौन हो गया? ब्लैक में रेड। यहाँ देखो, दिमाग ही ना काम करता है, इधर बोर्ड पे लिखने में काम करे कि ढक्कन लगा इसका। हाँ, सूख जाता है ना ये, देखो इधर। अच्छा, सूख जाता है तो एकदम पूरा लगेगा ना कि सुई के जैसा कांटा हो गया है, उगवे ना करेगा ये, ठीक है। यहाँ देखो, अब इसमें समझते हैं आगे एचसीएफ के बारे में। इसको मिटा देगो, हम लोग एचसीएफ समझते हैं। एचसीएफ के मतलब क्या हो जाएगा? महत्तम, महत्तम कैसे लिखाएगा? महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। देखो यहाँ पे वर्त नहीं बोलना है, वर्तक, यही गड़बड़ हो जाएगा। हिंदी में यही एगो गड़बड़ है, थोड़ा सा मात्रा इधर उधर हुआ, शब्द में चेंज, उसका अर्थ ही बदल जाता है। सही है ना। और इंग्लिश में देखो कितना ठीक ठाक है। हिंदी में अगर किसी को बोलना है बड़े व्यक्ति को तो आप, छोटा को तो तुम, है ना। और बहुत सारा है तो तुम लोग, और बहुत सारे बड़े लोग रहे तो आप लोग, तुम सब, तुम लोग, है ना। और इंग्लिश में यू बोल दो, सब निपट गया। सही है ना। यहाँ देखो, इसलिए हिंदी में थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। हिंदी में रहा लघुत्तम को क्या बोलेंगे? लघुत्तम समापवर्त्य। और महत्तम में रहा तो ये एचसीएफ में रहा तो महत्तम समापवर्तक। यहाँ तक ठीक है। अगर इसका हम पूरा नाम देखें, सुनो पीछे, एचसीएफ का पूरा नाम नहीं ध्यान दे, नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, नहीं दिखाई दे रहा का? तो हाँ, तो बढ़िया ध्यान दो। देखो, एच का मतलब हो जाएगा हाईएस्ट, हाईएस्ट, सी से कॉमन, और एफ से फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या होगा? गुणनखंड। फैक्टर मतलब क्या होगा? गुणनखंड। फैक्टर मतलब गुणनखंड। अब फैक्टर मतलब जो गुणनखंड हो जाएगा, बट इसमें बोला कैसा है कि फैक्टर भी होना चाहिए, मतलब गुणनखंड, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, और हाईएस्ट, बड़ से बड़ होना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। सही है ना। मतलब ये अब परिमित रूप से अनेक में नहीं जाएगा, ढेर सारा नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये रुकेगा, तब तो बोला कि हाईएस्ट। नहीं तो ना रुकेगा तो खोजते रह जाओगे, 10th का बैचो खत्म हो जाएगा तब वो ना मिलेगा। सही है। इस तरह से देखो, अब हम लोग देखते हैं, जैसे दो छोटा सा लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल से पहले लेके समझते हैं। जैसे हम लोग 5 लिए और 10 लिए, इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ यहाँ तक सही है? हाँ, अब ध्यान दो, इसको हम लोग क्या करेंगे? 5 का पहले फैक्टर लिखेंगे। 5 का क्या लिखेंगे? फैक्टर। तो 5 का फैक्टर लिखो। 5 का फैक्टर नहीं, वो आवाज्य गुणनखंड हो गया, हमको लिखना है केवल गुणनखंड। वो हो गया प्राइम फैक्टर, हमको लिखना है फैक्टर खाली, ठीक है। फैक्टर, तो फैक्टर मतलब वही हुआ कि जिससे जिससे ये कटेगा, तो 1 से कटेगा, 1 से भी और 5 से भी। गुना करके नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, कॉमा देके लिखना है, ठीक है। 5, हाँ, 1 सभी का कटेगा। 5 का फैक्टर क्या क्या हुआ? 1 और 5, मतलब 5 जो है ना वो किससे किससे कटेगा, तो 1 से और 5 से। चलो, उसके बाद हम लोग 10 का लिखते हैं। 10 का, एक मिनट, पहले 1 से कटेगा, फिर 2 से, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, हाँ 5 से कटेगा, 6, 7, 8, 9, 10 से कटेगा, 10 से कटेगा। अब हमको इसमें खोजना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर निकल गया, फैक्टर निकल गया, कॉमन खोजो। 5 है, 1 है, 2 है ना, 2 है ना, बट बोला क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट खोज, हाईएस्ट में रहना है, तो 1 और 5 में हाईएस्ट कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 5। तो इसका HCF कितना होगा? 5।
और एलसीएम में रहेगा तो लीस्ट, हाईएस्ट में रहेगा, ये एचसीएफ में रहेगा तो हाईएस्ट। यहाँ तक ठीक है। अच्छा दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल, एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा 24, कितना लिखा 24, कितने लिखे 30, और फिर यहाँ पे लिख दिया ना 72 का, हमको क्या निकालना है HCF। अब ध्यान दो, ये 24 का फैक्टर लिखो, 30 का फैक्टर लिखो और 72 का फैक्टर लिखो। यहाँ दिखाई दे रहा नहीं कट रहा, यहाँ देखो। अब 24 को ध्यान देना है, किससे किससे ये कटेगा। सबसे पहले तो 1 से कटवे करेगा, 1 से दुनिया का कौनो संख्या जो कटेगा, सही है, इसलिए तो 1 लिखा ही बे करेगा। अब यहाँ तक सुनो, तुम कहाँ खरोच रहा है, जू हो गया का, जू पाल के रखा है। यहाँ देखो 24 है ना, 1 से 4 तक। अब 24 का पहले निकालो, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ विभाजता का नियम बहुत काम आने वाला है, काम आने वाला है ना, हाँ, इसलिए तुम बताओ 3 का विभाजता का नियम क्या है। जोड़ के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, सही है ना। यदि 3 से कटता हो तो पूरा संख्या कट जाएगा, सही है ना। सम ऑफ डिजिट नहीं, यहाँ देखो, इसका 4 2 6, 3 से कटता है तो 3 से कट जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से ना कट तो 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 नहीं 8 से कटेगा, 9 10 11 12 से कटेगा, 13 14, अब 24 से एक बार कटेगा, कितना से 24। यहाँ तक हो गया, ठीक। अब 30 का लिखते, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से बोलो, 3 से कटेगा, 4 से, 5 से, 6 7 भी नहीं 8 9 10 10 से कटेगा, फिर 15 से और 30 से। यहाँ तक ठीक है। और खोजते 72 का, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 18 चौका 72, 5 से नहीं 6 से भी कटेगा, 7 से नहीं 8 से, 8 9 72 है ना, 8 से, 9 से भी कटेगा, 10 नहीं ना, 11 12 से फिर कटेगा, 12 हो गया, 13 14 15 18 से फिर एक को कटेगा, 18 चौका 72, फिर 36 से भी कटेगा, और फिर एक के बार 72 से ना, ठीक है। अब सुनो, हमें इसमें खोजना क्या है, HCF हाईएस्ट खोजना है। सबसे पहले तो कॉमन खोजो, सबसे पहले क्या है कॉमन, 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 6 है, और अब ना मिल तो नहीं है ना। अब सुनो, हाईएस्ट में कौन है, आंसर हो जाएगा 6। HCF कितना हो जाएगा 6, मतलब कि 24 30 12 का HCF 6। यहाँ तक सही है। अब थोड़ा सा सुनो, जैसे वहाँ पे LCM हम लोग निकाले, उसका डिफिनीशन निकला, उसी प्रकार यहाँ तुम लोग निकालो, क्या निकलेगा डिफिनीशन, कुछ गौर करो, मिलेगा। देखो बढ़िया से, गौर से एकदम देखो उसको, क्या बोल रहा है अंक। बोलो बोलो, ऑनलाइन वाले भी जवाब देंगे, बढ़िया से देखो, मिलेगा। देखो मिला कुछ, इच्छे काय कर रही हो तुम, है जिराफ बन रही है। यहाँ देखो, अब हाथ चला रही है, लगेगा किसी को, बोलो। देखो नहीं मिला ना, हम खोजते हैं। देखो 24 में लिए, 30 लिए, 72 लिए, बोलो ठीक। हाँ अभी इधर ध्यान देना है। अब ये जो 6 आया है HCF आया है ना, ये 6 जो है ना 24 को भी काट रहा है, 6 जो है ना 30 को भी काट रहा है, और 6 जो है ना 72 को भी काट रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दे या विभाजित कर दे, सही है ना, विभाजित कर दे। और वहाँ क्या था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, उसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा अपने, इसमें क्या करेगा, काट देगा, सही है ना। देखो जैसे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बता रहे थे ना कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए, ये अपने कट जाता था, ठीक है। और यहाँ की कर रहा है, वह छोटी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे,
अरे देखो बड़ी से बड़ी संख्या तो वो अपने नहीं कटेगा, काटेगा, वो बड़ा है ना, ठीक है। यहाँ छोटी से छोटी संख्या है तो छोटका कैसे काटेगा, वो अपने कट जाता है, ठीक है। यानी एलसीएम में खुदे कट जाएगा और एचसीएफ में काट देगा। यहाँ तक सही है? बोलो एचसीएफ का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से काट दे, ठीक, काट देगा ना, या विभाजित कर देगा, ठीक है। और एलसीएम में वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए या पूर्णतः कट जाए। यहाँ तक ठीक है। और एलसीएम में जो संख्या वो निकलता है उसमें अगर गुणनफल कर देंगे तो वो भी दी गई संख्या से क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहाँ तक सही है? पीछे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, परेशानी नहीं ना? चलो मिटाते हैं सब। तुम नीचे कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। बन गया तुम्हारा? रेशमी इधर ध्यान दो, नीचे कहाँ देख लियो। चलो समझो, बढ़िया से ध्यान दो। इधर नहीं समझ में आया ना तो पूछ लो यहीं पे, ठीक है। बताएंगे 2 बार 3 बार, बट नहीं पूछती हो तब दिक्कत है। समझ रहो इधर देखो। अब इसमें हम लोग को करना क्या है? अब देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या है, दोनों में रिलेशन की है, दोनों को एक साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ समझो। अब जैसे हम लोग ना 6 और 12 लिए, 6 और 12 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम। और इसी तरफ ना हम लोग ले लेते हैं 6,12, 6,12 का HCF, ठीक है। एक तरफ हमने एलसीएम लिया और एक तरफ हमने एलसीएम लिया, एलसीएम और क्या चीज? HCF। अब देखो सुनो, 6 और 12 का एलसीएम पहले निकालते हैं, कोई भी विधि से निकाल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुना 3 गुना 2। देखो 6 को पहले लिखना है, छोटा छोटा में लिख दिए, और 12 फिर 12 है ना, तो 12 का 6 दूना 12 हो गया। इसका एलसीएम कितना आने वाला है? 12 आएगा एलसीएम। बोलो डाउट है यहाँ तक? इसमें देखते हैं, इसका HCF निकालना है, ठीक है। तो इसका HCF, अच्छा एगो हम लोग छोटा क्लास में भी पढ़े थे ऐसे करके, ऐसे ना, 6 दूना 12, ये तो इतनी पट गया। इसका HCF कितना होगा? 6 में होगा ना, 12 कैसे बढ़ गया? 6 दूना 12 कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 6 एलसीएम। इसको भी हम देखो 6 का फैक्टर लिखो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, एक और 6 से कटेगा। फिर 12 का HCF लिखो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। तो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, बस बड़ा वन कौन है? तो HCF कितना आएगा? 6। हाँ हुआ, 1 से 6 भागा दोगे 6 में, एक छक्का बार पढ़ो, 1 6 बार पढ़ो, नहीं आता है? आता है ना? आएगा, कटेगा कि नहीं? कौन सा? 6 12। देखो अब तुम ये सवाल पूछती हो, देखो एक बार में कटेगा, फिर यहाँ 12 लिखेंगे तो 2 बार में लगेगा, कट जाएगा, कटा ना? हाँ ठीक है, ध्यान दो, थोड़ा सा खाना पीना बढ़िया से खाओ। देखो उसके बाद समझो। अब देखो चुप, यहाँ तक सही है। एलसीएम निकल गया, HCF निकल गया, बोलो ठीक है। सुनो इधर ध्यान से, देखो इधर एलसीएम भी निकला और क्या चीज निकला? HCF भी निकला। अब इसमें देखना क्या है जो समझो, ठीक है। यहाँ भी सेम संख्या लिए थे 6 12, यहाँ भी संख्या लिए थे 6 और 12। तो यहाँ पे 2 संख्या लिए हैं, एक पहली संख्या क्या है बताओ? 12। पहली संख्या के रूप में क्या है? 6। और यहाँ पे दूसरी संख्या के रूप में क्या है बोलो? 12। और इन्हीं दोनों का हम लोग एलसीएम निकाले हैं तो कितना आया? 12। और इन्हीं दोनों का HCF निकाले हैं तो आया है 6। यहाँ तक सही है? हाँ अब सुनो, अब यहाँ से क्या निकलता है? देखो पहली संख्या है और इधर दूसरी संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को हमने मल्टीप्लाई किया, गुना किया ना। अब देखते हैं उधर एलसीएम 12 और HCF 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 12 गुना 6, क्या तुम देख रही हो? इधर भी गुना किए तो 12 आया, और इधर भी 2 गुना किए तो 72 आया, और उधर भी कितना आया? 72 आया। यहाँ से तो तुमको पता नहीं है चला होगा कि क्या किए। जो कॉपी देख रही थी ना, बुक अभी मत देखो, बुक अभी बंद रखो, हम बुक से बता रहे हैं थोड़ी, कहाँ बुक खुला हुआ है। यहाँ देखो 6 गुना 12 किए। देखो थ्योरी अगर कंप्लीट रहा ना तो चैप्टर बनाने में बहुत आसानी होता है, लेकिन अगर थ्योरी नहीं कंप्लीट रहा तो चैप्टर बनाने में भी पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, बन रहा है कैसे।
समझ गए। इसलिए थ्योरी पे पूरा वेस्ट रखो। जैसे फार्मूला कभी कोनो वृत्त का क्षेत्रफल जैसे आता है तो फार्मूला याद है तो बन जाएगा, फार्मूला नहीं याद है तो ऐसे ही टुकुर टुकुर देखते रहो सवाल को, ठीक है। यहाँ देखो, तो पहली संख्या को किए, दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई, 72 आया। इधर एलसीएम उसका आया था और एचसीएफ है, इसको भी मल्टीप्लाई किए तो 72 आया, जो कि दोनों इक्वल है। यानी इधर हम क्या बोल सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुना करते हैं तो जो मान आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। यानी यहाँ से फॉर्मूला ऐसे बोल सकते हैं कि पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या बराबर, हाँ, एलसीएम और गुना एचसीएफ। सही है, ये फॉर्मूला आया। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या हुआ बोलो? हाँ, तुम कोई भी संख्या और लो। देखो, हाँ बोलो, कहना क्या चाह रही बोलो फिर से। हाँ, यही वाला लिए थे। 6 और 12 अलग अलग संख्या लिए थे, 2 गो। इन्हीं संख्या का एचसीएफ निकालना है, इना की दूसरा संख्या का निकाल देना है। नहीं, जिसका एलसीएम निकाल रहे हैं ना उसी का एचसीएफ रहना चाहिए, अदरवाइज दूसरे का नहीं होना चाहिए। जैसे हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऐसे समझ में आएगा। देखो, हम एक अलग संख्या लेते हैं, जैसे बोलो कोई, तुम ही लो, कितना ले? 4 और, चलो ठीक है, 4 और 12 तनिया बढ़ा लो थोड़ा सा, 13 17 में गुना करना पड़ जाएगा। 4 और 24, चलो ठीक है, 4 और कितना 24, कुछ ऐसा लो, 4 13 17 लोगी तो गुना करना पड़ जाएगा, फिर तुम्ही को महंगा हो जाएगा। यहाँ देखो, अब देखो इसका कुछ हिस्सा निकालो। इसका देखो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बोलो कितना होगा? शॉर्टकट में निकाल सकते हैं ना हम लोग। देखो 4 का तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 और 24 का तोड़ो तो 2, देखो यहाँ पे तो 8 हो गया और 3 24 हो गया, यानी इसका एलसीएम आने वाला है 24। एलसीएम आएगा ना 24। या तो नहीं समझ में आया तो ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। और इसी का हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे, तो एचसीएफ कितना होगा? 4। एचसीएफ 4 आएगा, कितना आएगा? 4। अब क्या बोल रहे हैं, पहली संख्या ये था, ये पहली संख्या था, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, और ये एलसीएम और ये एचसीएफ। फार्मूला क्या निकला? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ। तो देखो इसका अगर हम लोग लेते हैं मल्टीप्लाई करते तो 96 आएगा, इसको भी गुना करेंगे तो 96 आएगा। नहीं आया? यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मोसा, लेकिन उसी संख्या का रहना चाहिए। ये ना कि पहली संख्या दूसरी संख्या कुछ और ले लिए और एचसीएफ एलसीएम निकाले इन दोनों संख्या का और एचसीएफ निकाल दिए ई संख्या का, अगर बात चेक करें तो आइए नहीं रहा है, नहीं आएगा वैसे, ठीक है। सेम रहना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ऐसे कर कर, कहेगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है मान ले जाए, ऐसे करके देगा। 2 संख्या लिए, कितना लिए? 2 संख्या लिए और उसका जो है मतलब गुणनफल दे दिया तुमको 125। कितना दिया? 125, जिसमें से पहली संख्या है 5 अरे पहली संख्या ऐसे करके ना देंगे, सही है ना। जिसमें से इसका एलसीएम अगर निकाला गया है, क्या चीज़? एलसीएम, तो 25 आया है, तो कहेगा दूसरी ये एचसीएफ ज्ञात करो। क्या चीज? एचसीएफ ज्ञात करो। ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो देखो ये पहली संख्या गुना दूसरी पूरे साथ ही दे दिया है, बोला ना कि 2 संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या का गुणनफल दे ही दिया 125 और उधर बोला एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, तो 25 गुना एचसीएफ भागा पाँच आ जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन आता है। या तो ऐसे क्वेश्चन देगा कि एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या कुछ और है और एलसीएम भी दे देगा, तो कहेगा एचसीएफ ज्ञात करो। यहाँ तक सही है? यानी ये कि यहाँ से एलसीएम इसको मिटा दे पूरा पहले, ठीक है। देखो 10th क्लास वाला उधर एसएसटी में छुट्टी हो गया है। 2 मिनट और रुकते हैं। बताओ एलसीएम डिफिनीशन क्या हो जाएगा? वह छोटी से छोटी संख्या, हाँ, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और एचसीएफ क्या बोलेंगे? कर दे, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यहाँ तक ठीक है? अब सुनो, काट दे, काट दे, देखो अब सुनो, फार्मूला क्या निकला बोलो? पहली संख्या एलसीएम गुना एचसीएफ, एचसीएफ, ये हम लोग का डेफिनेशन निकला। बोलो सही है? एक क्वेश्चन लिखा है, लिखो क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले भी कॉपी कलम निकालेंगे और लिखेंगे।
ऑनलाइन वाला बढ़िया है नहीं, हम लोग एकदम सवेरे सवेरे ठंडी में आके पढ़ रहे हैं, वो लोग बेड में रजाई में घुस के पढ़ रहा होगा एकदम, नहीं एकदम ऐसे घुस गया होगा और एक तो टॉर्च जला लिया होगा, पेन निकाल के बनाता होगा, है ना। क्वेश्चन लिखो, लिखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 16, 24 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 8, 16, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 8, 16, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो क्वेश्चन क्या था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो वैसा संख्या हम लोग के खोजना है। कितना आंसर आया बताओ? 48। तुम्हारा कितना आया कछुआ? हाँ एलसीएम निकालता ना, नहीं निकाला। यहाँ देखो 8 निकालना है, 24 और 16, 8, 16, 24 इतना का ना। इसका हमको निकालना क्या है? एलसीएम। देखो सवाल पे गौर करो, बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो जाए? दी गई संख्या, हाँ जो दी गई संख्या से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित। देखो क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 16, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बताओ ये किसका डिफिनीशन है? एलसीएम का। एलसीएम सही पता चल रहा, सही है ना। तो 8, 16, 24 का एलसीएम निकालो। देखो इसको निकालने के लिए 3 तरीका हम बता चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला बचपन वाला, नहीं हाँ बच्चा वाला, छोटा क्लास में नहीं सीखते थे सिलौट पे, सिलौट पे रे काठ वाला सिलौट जाता, कॉपी पे सीखते थे। यहाँ देखो, अरे हम तो जमीने पे बना लेते थे, जहाँ बैठ गए वही एलसीएम। हाँ देखो 2 से लगाओ 4, यहाँ 2 से लगाओ 8, 2 से लगाओ 12, 2 से लगाएंगे 2, 4, यहाँ 6, यहाँ 2 से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 नहीं, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुना, अब 2 से कैसे लगेगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना? 3, 16 48। पहला विधि आ गया, आंसर कितना होगा? 48। देखो इसी का दूसरा सेकंड मेथड क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट 8, 16 कितना? 24। शॉर्टकट में बताया ना, जो संख्या दिया है उसको पकड़ के तोड़ दो, प्राइम फैक्टर कर दो, गुणनखंड ना, वो तो गुणज हो जाएगा बुआ, गुणज में नहीं बुआ, ऐसे ही 8 का तोड़ो। देखो 2 गुना 2 गुना 2 तोड़ दिए, टूट गया ना गुणनखंड। कैसे तोड़ना है? ऐसे देखो 8 है यहाँ पे, 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 2 से लगाएंगे 2, 2 गुना 2 गुना 2 कर दिए। अब 16 है ना यहाँ पे, तो हमको 16 लिखने के लिए 4 गो 2 चाहिए, 4 गो चाहिए ना, तो 3 गो से पहले से बैठल है, तो 1 गो चाहिए, इसी से काम चला लो। ध्यान दो इधर, 8 पहले लिख दिए, 16 में 4 गो 2 होता है, तो 3 गो तो पहले सही था, 1 गो चाहिए ना। अब हमको करना है 24 का, तो 24 का होता है 8 तिया 24, मतलब 3 गो रहेगा 2 और 1 गो रहेगा 3, तो 4 2 तो भरल है, 3 को कहीं से उठा लेते हैं, 3 को मिल गया। हमको 24 बनाना है, तो 24 दिन देखो 2 दूना 4, 4 हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसे रहे तो रहे, हाँ वैसे ही रहेगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। 16 तिया 48। अब देखो फिर मल्टीपल, एक और गुणज विधि से बताए थे कि 8 का गुणज लिखो, 16 का गुणज लिखो, 24 का गुणज लिखो। तो 8 का होता है 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, हाँ 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 8 64, 8 9 72, ऐसे कर देना है पूरा, लास्ट तक लिखना है। कौन सा बोलो, कौन सा? दो देखो इधर, अरे पहले समझो ना, तो लोग यहाँ पे, यहाँ देखो एकदम पूरा प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। 4 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर है ना, तो गलत हो जाएगा ना, पूरा तोड़ के लिख देना एकदम, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। देखो 16 का लिखना है 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पचे 80,
फिर 24 का 24 से कम 24, 24 दूना 42, 24 दिया 72, 24 चौका 96, 24 पचे 62, 48 होगा 48 होगा। अरे एक तो गिनती में गलती होता है, टेबल में भी गलती हो गया। 48 24 या 72, 24 चौका कितना हो जाएगा 96, यहाँ तक सही है। अरे चुप, हाँ ज़्यादा दांत निकालो, कैसे गलती हो गया। अच्छा ठीक है, अब देखो एलसीएम क्या कहता है, लिस्ट सबसे कम ना, सबसे कम में कौन मिला है 48, देख लो यहाँ 48 भी है, यहाँ भी 48 है। हाँ पढ़े सही लिख दिए, गलती देखो यहाँ पे सही है। अच्छा देखो तो लोग गलती बहुत खोजती हो, इतना सारा सही लिखा हुआ जो ना दिख रहा, सबको गलती दिखता है, सही किसी को आज तक दिखा है। अच्छा देखो आपको भी तो नहीं है। हाँ ठीक है, 48 हो गया ना, यहाँ भी कितना आ गया 48। तो तीनों विधि से बना सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। कौन विधि जो आसान रहेगा वो, ये तो बहुत महंगा वाला है। ये टेबल लिखो, इसमें वो और गलती है, टेबल गलती हो जाता है। आपके लिए महंगा, सबके लिए आसान। थोड़ा सा ध्यान दो, इजी है। कैसे भी निकाल लो, ये वाला हो गया, या तो ये निकालो या तो ये, कैसे भी करके निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया एलसीएम। एलसीएम पे आधारित प्रश्न ऐसे कर करके क्वेश्चन आते हैं। हाँ बन जाएगा ना ये, कुछ होमवर्क में लिखवा दे, लिख लो। हाँ क्या होमवर्क में दिए, क्या चीज बोलो, क्या चीज होमवर्क में? हाँ अच्छा ठीक है, क्वेश्चन लिखो जल्दी से, जल्दी से 2-3 क्वेश्चन जल्दी फटफट से लिखो। हाँ हाँ 4 मिनट और समय है, लिखो। लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी, हाँ HCF वाला भी दे देंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। अरे तू लोग काहे गप कर रहा है, बाहर खड़ा है, 2 मिनट और रुको। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 24, 36, 12, 24, 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 12, 24, 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लिखो। लिखो, किसी मंदिर की, क्वेश्चन लिखना है, किसी मंदिर की 3 घंटियाँ, हाँ बुआ, किसी मंदिर की 3 घंटियाँ, किसी मंदिर की 3 घंटियाँ, घंटी समझती हो ना, टुन से बजाता है जो एंट्री मारता है, जैसे गेट के अंदर है ना, कुछ भी रहे वैसा वाला। लिखो, किसी मंदिर की 3 घंटियाँ, 2 घंटे, लिखो 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 लिखो, 2 घंटे कॉमा 3 घंटे, 3 घंटे, दो अंक में लिखना होगा, 2 घंटे, हाँ 2 घंटे कॉमा 3 घंटे कॉमा 4 घंटे, 4 घंटे के अंतराल पर बजती है। हाँ 2 घंटे कॉमा 3 घंटे कॉमा 4 घंटे के अंतराल पर बजती है। तो बताएं कि तीनों घंटियां एक साथ, तो बताएं कि तीनों घंटियां एक साथ कितने समय बाद एक साथ बजेगी, कितने समय बाद एक साथ बजेगी, कितने समय बाद एक साथ बजेगी, सही तो लिखो। तो बताएं कि तीनों घंटियां एक साथ कितने, है ना, क्या लिखी हो, 3 घंटियां एक साथ कितने समय बाद बजेगी, है ना। यहाँ तक हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो, एक और छोटा सा, बस 3 ही क्वेश्चन देंगे, एक और लिख लो। क्या निकलेगा इसका एलसीएम ना, बस एलसीएम निकाल देंगे, बन जाएगा। अगला सवाल लिखो। लिखो, वह बड़ी से बड़ी माप ज्ञात करें, फिर इसको कल मिलाएंगे ना। वह बड़ी से बड़ी माप ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी माप ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी माप ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी माप ज्ञात करें जो
वह बड़ी से बड़ी माप ज्ञात करे जो 10 लीटर, 15 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर। माप ज्ञात करें जो 10 लीटर, 15 लीटर, 15 लीटर दूध को, 15 लीटर दूध को शुद्ध रूप से माप सके, शुद्ध रूप से माप सके, शुद्ध रूप से माप सके। इसको ये होमवर्क में है, कल कॉपी दिखाना है, ठीक है। और ऑनलाइन वाले कमेंट में अपना आंसर लिख देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रख देते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।